हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। हम लोग लोकल एनेस्थेटिक नाम का आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स, इससे रिलेवेंट एक टॉपिक आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक, है ना। तो बस अभी यहाँ पर हमारे पास उसमें एक चीज चेंज हुई है और वर्ड ऐड हुआ है लोकल। लोकल मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे अफेक्ट करेगा। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन पे, सरफेस एप्लीकेशन पे या तो फिर किसी लोकल रीजन पे अफेक्ट करते हैं और एक रिवर्सिबल लॉस कराते हैं सेंसरी परसेप्शन का, स्पेशली पेन का। और इसमें एक चीज रहती है कि वो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी पर ही अफेक्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं लोकल। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं, इनको जब हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली यूज किए जाते हैं पेरिफेरल नर्वस टिश्यूज पे, ये उनके कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और सारे के सारे सेंसेशन को ही एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन से? उस पर्टिकुलर रीजन में सप्लाई होने वाली नर्व्स पे जो भी सेंसेशंस हैं उन सब को ये अबॉलिश कर देते हैं। और ये जनरली अप्लाई किए जाते हैं सोमैटिक नर्व्स पे और ये केपेबल होते हैं एक्सॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट, साइनेप्सिस सबको कट करने के लिए। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं टॉपिकल या तो फिर टेम्पररी रिलीफ के लिए, पेन के लिए, जो कि पेन हमको इंसेक्ट्स के काटने से हो सकता है, किसी बर्न की वजह से, या तो फिर किसी वुंड यानी कि किसी घाव के वजह से हो सकता है। तो मेजरली जो लोकल एनेस्थेटिक है उनका अगर हम केमिस्ट्री समझें तो वो एक वीक बेस होते हैं जो कि लिपोफिलिक रीजन को कैरी करते हैं, लिपोफिलिक ग्रुप्स को कैरी करते हैं और साथ में इनके बीच एक इंटरमीडिएट चेन होती है जो कि टर्शरी अमीनो ग्रुप से जुड़ी होती है। ये ड्रग्स मेजरली आपके एम्पीफिलिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये एक वर्ड न्यू है स्टूडेंट्स, एम्पीफिलिक। तो एम्पीफिलिक वर्ड जो है वो क्या हो सकता है? एक ऐसा कंपाउंड को हम बोलते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक यानी कि दोनों एंड्स पॉसिबल है, दोनों एंड्स एक साथ अटैच हो, पोलर और नॉन पोलर दोनों रीजन्स जिस कंपाउंड में एक साथ हो, दे आर नोन एज एम्पीफिलिक। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो लोकल रीजन पे काम करते हैं, सेंसरी पेन को एबॉलिश कर देते हैं। और इनके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है? पहला होता है टॉपिकल एनेस्थेसिया जो सरफेस पे दिया जाता है, फिर इनफिल्ट्रेशन, फिर प्लेक्सिस ब्लॉक, एक्स्ट्रा ड्यूरल ब्लॉक और सब आर्केनॉइड ब्लॉक। ये सारे के सारे जो हैं ये टेक्निक्स हैं जिन पे लोकल एनेस्थेसिया जो है वो अपना अफेक्ट करता है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ये ब्लॉक करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व के जो इम्पल्स हैं उनको जनरेट होने और कंडक्ट होने दोनों ही प्रक्रियाओं से ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। और ये ब्लॉकेज जो है ये रिवर्सिबल होता है। ये ब्लॉकेज जो है ये बायोकेमिकल चेंजेस कॉज करता है और ये इमीडिएटली जो जैसे ही नर्व इम्पल्स पास हुआ तो पोर्स स्मॉल हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और ये रिवर्सिबल तरीके से आपका ब्लॉकेज कर देता है। इसमें जो सोडियम आयंस हैं वो फाइबर्स से पंप आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। और उसी समय जैसे ही सोडियम आयन बाहर आते हैं उसी समय पोटेशियम आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट करके फाइबर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये हमारे फाइबर्स हो गए तो Na आयन बाहर की तरफ आ जाता है और K+ आयन अंदर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है इन सेल्स मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए वो डिक्रीज हो जाती है और इस प्रकार से सोडियम का डीपोलराइजेशन हो जाता है। अल्टीमेटली होता यह है कि सोडियम के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और इसीलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट इंक्रीज जो होता है सोडियम आयन का उसको प्रिवेंट कर देता है और उसको रोक देता है। और इस रोकने की वजह से जो नर्व
पल्स है उसमें ब्लॉकेज देखने को मिल जाता है। तो जब सोडियम आयंस जो हैं वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू पास होते हैं तो यहाँ पर सिमिलर इफेक्ट मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जो कि इनहेलेशन में होता है जनरल एनेस्थेटिक में, और स्पेशली मेजरली एनेस्थेशियाज में Na+ आयंस जो हैं उनकी ब्लॉकिंग होती है। ये जो पर्टिकुलर एक रीजन के लिए होता है तो ये स्मॉल या लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स के लिए होता है ना। और यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो एक आपका ट्रांसमिशन को रोकता है और मोटर नर्व्स का ब्लॉक जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। इसी प्रकार से इसका मेटाबॉलिज्म देखें तो मेटाबॉलिज्म कैसा है कि ये ईस्टर होते हैं जो कि आपका हाइड्रोलाइज हुए और ईस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बना लिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड अल्कोहल। या तो अगर नॉन ईस्टर टाइप के हुए तो ये मेटाबोलाइज होंगे लीवर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450, और चाहे वो ईस्टर कैटेगरी हो चाहे नॉन ईस्टर कैटेगरी हो, इनका एक्सक्रीशन जो है वो वाया यूरिन ही होगा। तो ईस्टर टाइप जो है उसका एग्जाम्पल है प्रोकेइन और नॉन ईस्टर टाइप का एग्जाम्पल है लिग्नोकेइन। हिस्ट्री अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है उसमें एग्जाम्पल था कोकेइन, और उसको सबसे पहले एरिथ्रोसाइक्लोन कोका से 1860s में ऑब्टेन किया गया था। देन सेकेंड वाज बेंजोकेइन जो 1890 में आया था। देन प्रोकेइन जो 1905 में आया था, और इसी हिसाब से पाइलोकार्पिन वाज द लास्ट वन 1957 तक। इस प्रकार से हमारा डिस्कवरी एक के बाद एक लोकल एनेस्थेटिक्स की होती गई। अब ये कंडीशन है स्टूडेंट्स की लोकल एनेस्थेटिक की आइडियल प्रॉपर्टीज कैसे होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, इनका जो ब्लॉकेज है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। हमारा पर्पस रिजॉल्व होते ही ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, रिवर्सिबल ब्लॉकेज होना चाहिए। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो छोटा होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, मतलब रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फिर ये इफेक्टिव होना चाहिए आइदर इंजेक्शन रूट से और स्किन से। ये मेजरली अनकॉन्शियसनेस या तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, और ये एक परमानेंट डैमेज या लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में आप समझो लोकल एनेस्थेटिक को हम डिवाइड करते हैं नेचुरल में, फिर सिंथेटिक में, फिर सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजिनस में और मिसलेनियस में। नेचुरल एजेंट्स अपन नाम से ही समझ रहे हैं कि इनका सोर्स कोई ना कोई नेचुरल चीज होगी, प्लांट, मिनरल, ये सब कुछ है ना। तो जैसे एग्जांपल हो गया कोकेइन। इसके बाद सिंथेटिक होगा लेकिन उसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, देन एग्जांपल हो गया जैसे बेंजाइल अल्कोहल। मिसलेनियस जिनका और अदर पर्पस है लोकल एनेस्थेटिक होने के साथ साथ में, तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फिनॉल। अगर हम सिंथेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो सिंथेटिक में पहला होता है बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव, दूसरा होता है एसिटेनिलाइड का डेरिवेटिव, फिर पैरामीनो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव और फिर क्यूनोलिन का डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में हेक्साइल केन, एसिटेनिलाइड में लिग्नोकेइन, और फिर अगर हम क्यूनोलिन की बात करें तो सिनकोन, और फिर अगर हम आ जाते हैं पैरामीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में तो वो अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल और पुअरली सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल का एग्जांपल होता है प्रोकेइन और पुअरली सॉल्युबल का होता है बेंजोकेइन। तो ये था स्टूडेंट्स लोकल एनेस्थेटिक का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स करेंगे। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।